सपनों की राह पर एक ऐसी कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चलिए सुनाते हैं। रात के घने अंधेरे में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के एक कोने में बैठा एक युवा लड़का राघव अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा सपना देख रहा हो। किताबें उसकी सबसे अच्छी साथी थीं, जिनमें वह अपने सपनों को ढूंढता और जीता था। लेकिन यह सिर्फ किताबों की दुनिया नहीं थी जिसे वह जीता था, बल्कि वह अपनी असली दुनिया में भी कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखता था। राघव एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर थे। गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व का बहुत कम ज्ञान था, लेकिन राघव अलग था। उसे बचपन से ही पढ़ने का शौक था। वह हर नई किताब को पढ़ने के बाद एक नई दुनिया में खो जाता था। कभी वह एक वैज्ञानिक बन जाता, तो कभी एक खोजी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। वह अक्सर अपने दोस्तों को बताता, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरे नाम से मुझे नहीं बल्कि मेरे काम से जाने। दोस्त उसकी बातों को हंसकर टाल देते, लेकिन राघव की आंखों में वह सपना सजीव था। राघव के पिता रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे। उनके पास सीमित जमीन थी, जिससे मुश्किल से ही परिवार का गुजारा होता था। रामलाल चाहते थे कि राघव भी उनके साथ खेत में काम करे और खेती में उनका हाथ बंटाए, लेकिन राघव का दिल खेतों में नहीं बल्कि किताबों में लगता था। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। बेटा, खेती-बाड़ी ही हमारी जिंदगी है, तुम्हें भी यही काम सीखना चाहिए, रामलाल अक्सर उसे समझाते। राघव सम्मान से कहता, पिताजी, मुझे पढ़ने दीजिए, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा और आपकी मेहनत का फल आपको दूंगा। रामलाल जानते थे कि राघव के सपने बड़े हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज सकें। फिर भी उन्होंने कभी उसे पढ़ाई से रोका नहीं, क्योंकि वे उसके जुनून और लगन को पहचानते थे। राघव की मेहनत रंग लाई और उसने गांव के स्कूल में टॉप किया। गांव के मास्टर जी ने रामलाल से कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है, इसे शहर के कॉलेज में भेजना चाहिए, वहां इसकी पढ़ाई के बड़े मौके हैं। रामलाल असमंजस में पड़ गए। एक ओर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे राघव को शहर भेज सकें, और दूसरी ओर वे अपने बेटे की प्रतिभा को नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे। राघव ने अपने पिता को समझाया, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगा और खुद ही अपना खर्च उठाऊंगा, आप बस मुझे वहां भेज दीजिए। रामलाल ने बेटे की दृढ़ता देखकर उसे शहर भेजने का मन बना लिया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। किसी ने थोड़े पैसे दिए तो किसी ने शहर में रहने का इंतजाम करने में मदद की। आखिरकार राघव शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए निकल पड़ा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। राघव के लिए यह एक नई दुनिया थी। बड़े बड़े मकान, चमचमाती सड़कें और अजनबी चेहरों से भरी भीड़। लेकिन इन सब के बीच राघव को अपना सपना पूरा करने का हौसला था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने खर्च के लिए भी काम करना पड़ेगा। उसने पार्ट टाइम नौकरी तलाशनी शुरू की। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में किसी छोटी दुकान में काम करता। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे अपने सपनों की कीमत पता थी। समय बीतता गया और राघव ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। कॉलेज की फीस बढ़ रही थी और नौकरी से मिलने वाले पैसे से उसका गुजारा मुश्किल होने लगा। कई बार उसे भूखे पेट भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात कॉलेज के एक प्रोफेसर से हुई, जो उसकी स्थिति से प्रभावित हुए। उन्होंने राघव को छात्रवृत्ति के बारे में बताया और उसके लिए आवेदन करने में मदद की। राघव की मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए उसे छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उसकी पढ़ाई की राह थोड़ी आसान हो गई।
लेकिन यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी जिसने राघव को आगे बढ़ाया, बल्कि उसका जुनून और उसके सपने थे जो उसे हर मुश्किल में साहस देते थे। राघव ने कॉलेज से टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके जीवन में यह पहला कदम था जो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। अब वह अपने परिवार की मदद कर सकता था। उसने अपने पिता को एक नया घर बनवाकर दिया और अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। कुछ सालों के बाद राघव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था, लेकिन उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वह अक्सर गांव आता और वहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। राघव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उसने साबित कर दिया कि सपने देखने वालों के लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं होती, बशर्ते वे मेहनत और समर्पण के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। आज राघव का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लिया जाता है। उसने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था उन लाखों लोगों के लिए जो अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने सपनों की राह पर चलते हैं। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।